एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो लेट्स स्टार्ट। हमने अभी तक क्या किया था? मैट्रिसेस का टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख लिया हमने, एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लिया। उसके बाद में हमने मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिक्स अगर है, दो मैट्रिसेस, उसका मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया, राइट। ये जो सारी चीज़ें देखी हमने, इसके प्रॉपर्टीज भी देखे। फिर हमने देखा ट्रांसपोज और निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके बेसिस पे मतलब मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन उसके बेसिस पे कर सकते हैं हम लोग, राइट। आपको मैंने लिस्ट बोली थी, अभी उसके अंदर के क्वेश्चंस हम करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चंस क्या ये किया जा सकता है, मुझे बताओ। यस वी कैन डू इट। ट्रांसपोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ, कैसे होगा बोलो? रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या डायगोनल या स्केलर? तो एकदम सिंपल सी चीज है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होगा? मान लो 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगुलर हो गया ये, राइट। स्क्वायर नहीं है, क्योंकि भैया कॉलम कितने हैं? 3, रोज कितने हैं? 2। ट्रांसपोज करो इसका, ट्रांसपोज कैसे करोगे? ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज करोगे तो कॉलम बदल जाएंगे रोज के अंदर और रोज बदल जाएंगे कॉलम्स के अंदर। याद है ना? ट्रांसपोज क्या लिखते हैं? उसको डैश लिखते हैं हम। अगर ये ऐसा है तो ए डैश कैसा होगा बच्चों? ए डैश ऐसा लिखते हैं ट्रांसपोज के लिए। तो क्या करेंगे इसको हम लोग? रोज को बदल दो कॉलम्स के अंदर, कॉलम्स को बदल दो रोज के अंदर। तो ये पहला रो है 1 2 3, इसको कॉलम बना देंगे 1 2 3। ये ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये ए डैश वाला मैट्रिक्स। और दूसरा रो है 4 5 6, इस रो को बदल दो दूसरे कॉलम के अंदर, ये बन जाएगा 4 5 एंड 6। ये एक मैट्रिक्स बन गया। गेटिंग इट? क्या है ये ए डैश वाला मैट्रिक्स भी कैसा है? ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर है। अगर ऐसा रेक्टेंगल है, समझो, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये भी तो रेक्टेंगल ही है, राइट। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। करो तो ठीक है, रेक्टेंगुलर ही होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का करोगे ट्रांसपोज तो स्क्वायर मिलेगा आपको, क्योंकि दो रोज दो कॉलम, कॉलम को रोज में बदलो, रोज को कॉलम में बदलो, फिर भी दो 2 बाय 2 ही बचेगा। तो स्क्वायर का ट्रांसपोज होगा स्क्वायर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा रेक्टेंगुलर। गेटिंग इट? सुपर। चलो नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स इज। ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स कैसे होता है बच्चों बताओ? ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये रो मैट्रिक्स है क्या? यस सर। व्हाई? बिकॉज इट हैज ओनली वन रो। कितने रोज है? 1। कॉलम्स, अरे सर कॉलम तो 4 है। अरे उसको देखना ही नहीं है। रो मैट्रिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं? सिर्फ रो एक होना चाहिए, कॉलम कितने भी रहने दो। ट्रांसपोज बनाओ इसका, ए डैश इज इक्वल टू 1 2 3 4, क्या बना ये? कॉलम मैट्रिक्स बन गया है ना, कॉलम मैट्रिक्स। तो करो इसको कॉलम मैट्रिक्स। चलो इसी इसी बात पे, इसी बहाने मुझे बता दो, रो मैट्रिक्स का और एक नाम क्या है? रो मैट्रिक्स का और एक नाम रो वेक्टर। एंड कॉलम मैट्रिक्स का और एक नाम कॉलम वेक्टर। क्या बात है बच्चों। चलो नेक्स्ट, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड टू गेट ए बी। क्या बोल रहे? टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड टू गेट ए बी। ए और बी को मल्टीप्लाई करके ए बी मिल सकता है अगर बोथ आर रेक्टेंगुलर। ऐसा तो कोई था नहीं भाई। बी वाला बोथ है और सेम ऑर्डर। सी वाला number of columns of A is equal to rows of B, and D वाला number of rows of A is equal to number of columns of B। अब आपको याद तो आ गया होगा कि C या D में से कुछ तो भी है, करेक्ट। C या D में से ही कुछ तो भी है। बट अभी मुझे कंफ्यूज हो रहा है यार कि A के कॉलम और B के रो सेम होने चाहिए या फिर A के रोज और B के कॉलम सेम होने चाहिए। अरे करके देखेंगे ना, सिंपल चीज एकदम, करके देख लो यारो। चलो देखेंगे मल्टीप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, राइट। देखो पहला एग्जांपल लेंगे, a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3। यहाँ पे क्या किया बच्चों? हमने इसका ऑर्डर रखा है 1/2, इसका ऑर्डर रखा है 3/1। तो इसका रो और इसके कॉलम सेम है, लेकिन इसका कॉलम और इसका रो सेम नहीं है। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन होता है क्या। ये तरीका ऐसे ही, अगर याद नहीं रहा सिंपल करके देखने का, मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूँ। वैसे तो आपने इसका आंसर ले भी दिया होगा आपने, बट चलो देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे देखो 1 × 1 होगा प्लस 2 × 2 होगा प्लस, अब यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है,
लेकिन इधर आगे जाने के लिए कुछ है ही नहीं। ए में ऐसा जाते हैं अपन, बी में नीचे आते हैं, तो इधर 3 बच रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने कुछ है ही नहीं। इसी का मतलब बच्चों, ए के रोज और बी के कॉलम अगर सेम है तो कोई मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? अपन नहीं कर पा रहे ना। 3 के साथ में किसी को मल्टीप्लाई करे, कुछ है ही नहीं लेने को। ये 3 के साथ में, इधर रो में तीसरा है ही नहीं। करेक्ट, यहाँ पे 2 ही कॉलम है सिर्फ। राइट, मतलब अगर ये नहीं जम रहा है, मतलब इसके उल्टा जमना चाहिए। क्या जमना चाहिए? अगर इसके कॉलम और इसके रोज अगर मैच करते तो हो जाता था। मतलब ए के कॉलम कौन सा है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, सी इज इक्वल टू रोज ऑफ बी, तो सी ऑप्शन होना चाहिए। बट फिर भी टैली करके देखेंगे। करेक्ट, भरोसा नहीं रखना किसी पे, टैली करके देख लो। चलो टैली करेंगे, सही में ये आ रहा है क्या? ये देखो, यही तरीका एग्जाम का। रट्टम पट्टी तो कर नहीं सकते आप, टाइम पे जाके कंफ्यूज तो होना ही है। करेक्ट, इतनी सारी चीजें याद रखने को, तो वहां पे क्लासरूम में जाके तो आप कंफ्यूज हो ही जाओगे। तो फिर क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए आप ये तरीका सीख लो कि ये टाइप से आप कर सकते हो। चलो देखो, ये जमता है क्या? नाउ ए इज इक्वल टू, इसके अंदर अपन कॉलम रखेंगे, मान लो 1 2 3, 3 कॉलम है। करेक्ट, तो 1 रो इंटू 3 कॉलम्स, एंड बी जो है, देखो यहाँ पे कितने कॉलम है? 3। तो मुझे बी के अंदर 3 रोज रखने हैं, बराबर 3 रोज। ठीक है, तो मैं बी के अंदर रखूँगा 3 रोज। तो 3 रोज रखूँ मैं, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है क्या? इसका ऑर्डर क्या है? 1 into 3। तो इसका मतलब इसके रोज और बी के कॉलम मैच हो जाएंगे, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे इसके रोज के साथ में 20 के कॉलम मैच नहीं करने। तो मैं और एक कॉलम ले लूँ यहाँ पे, 4 5 6। तो इसका क्या हो गया? 3/2। तो ये 3 3 तो मैच कर गया, बट ये 2 और ये 1 मैच नहीं कर रहे। बट देखते स्टिल मल्टीप्लीकेशन होता है क्या? तो देखो ए बी करके देखो, ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 3। ये तो हो गया, है ना? फिर नेक्स्ट क्या करने का है? उसके बाजू में लिखेंगे हम लोग, है ना? उसके बाजू में आ रहा है ये एक्चुअली यहाँ पे जगह नहीं इसलिए लिख रहा हूँ, बट इसके बाजू में ये इसके बाजू में यहाँ पे आ रहा है। 1 into 4 प्लस 2 into 5। एक काम करते हैं, ऐसा नहीं लिखते, ये कंफ्यूजिंग हो रहा है ना थोड़ा। ये यहाँ पे लिखेंगे अपन, ठीक है? चलो, ए बी इज इक्वल टू, देखो 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 3। और इधर बाजू में क्या आएगा बच्चों? 1 into 4 प्लस 2 into 5 प्लस 3 into 6। अरे ये तो जम गया ना मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आया क्या? नहीं आया। इधर से आप राइट जा रहे हो, इधर से आप नीचे आ रहे हो, जम गया ये। तो क्या सेम चाहिए फिर? इसके ए के चाहिए कॉलम्स और बी के चाहिए रोज। बस, ये इतना डिटेल में क्यों कर रहे हैं? या मुझे मालूम है ये आपको आता है, बट क्यों कर रहे हैं डिटेल में? ताकि मुझे आपको ये सिखाना है कि एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज हो गए ना कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको वहां पे ये सब चीजें काम में आए। क्योंकि हर चीज याद नहीं रखी जा सकती, ये मुझे मालूम। इतना बड़ा सिलेबस है, तो आई वॉन्ट टू टीच यू द लॉजिक कि कंफ्यूज होने के बाद मैं क्या करूँगा। करेक्ट, ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट। सो चलो, ये तो ठीक है। सो 3 4 हो गया हमारे। 5 वाला कर सकते कि हम लोग? नहीं कर सकते 5। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो जो कर लिया हमने, देखो 2 कर लिया हमने, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4th कर लिया, राइट? अभी नेक्स्ट करना है 7 8। चलो,
ये देखो 2 3 4 हो गया हमारा। नेक्स्ट करेंगे अभी 7 8। ओके, 7 क्या बोल रहे हैं, देखो इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज एम इंटू पी and the order of B is P into N, then the order of matrix AB is। अरे इसका मैंने कुछ आपको नोट लिखवा के दिया था, नोट लिखवा दिया था हाँ या ना, ना या हाँ, चलो बोलो फटाफट बोलो, कहाँ पे लिखा था ये अपन ने, मल्टीप्लिकेशन केस में राइट, कहाँ पे आया ये यस यहाँ पे है क्या, नहीं ये तो ट्रांसपोज ही है अभी, ये निगेटिव हो गया हाँ। अभी यहाँ कहीं तो भी नोट लिखवाया था मैंने, है ना, हाँ देखो, इफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज मल्टीप्लाइड, मैट्रिक्स ए बी विल हैव रोज इक्वल टू द रोज इन मैट्रिक्स ए, मतलब मैट्रिक्स ए के लेगा रोज एंड कॉलम्स इक्वल टू कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी, मतलब कॉलम्स लेगा मैट्रिक्स बी से, रोज लेगा मैट्रिक्स ए से, तो सिंपल है, कॉलम लेगा मैट्रिक्स ए से, इफ द ऑर्डर कौन सा 8 वाला ना, नहीं सेवेंथ भी कर सकते हैं ना अपन लोग, सेवेंथ भी कर सकते हैं ना, हाँ सेवेंथ, if the order of matrix A is m into p and the order of B is p into n, then the order of matrix AB is, A से क्या लेना है हमको, चलो देखो यहाँ पे A से क्या लेना है अपने को, A से रोज लेना है, करेक्ट, तो A से मैं ले लूंगा रोज, तो ये रोज कहाँ पे A की, ये आ गया ये M, और B से क्या लेना है मुझे, कॉलम, करेक्ट, B से लेना है मुझे कॉलम, तो क्या होगा ये M इंटू एन, करेक्ट, M इंटू एन, तो इसका होगा मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर होगा ए एम इंटू एन, करेक्ट। अगर आपको यह भी कंफ्यूज हो गया तो पहले जैसे आपने किया था वो करके देखने का, सिंपल है, अरे यार एक हर एक चीज बहुत सिंपल है, सिर्फ करके देखो, कंफ्यूज हो गया करके देखो, कुछ नहीं करके देखो, क्या करके देखो सर, चलो करेंगे हम लोग, सिंपल एग्जांपल लेते एक, वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 1 2 3, इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1, ए बी क्या होगा बताओ, ए बी विल बी 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9, यहाँ करते ए बी इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 1 इंटू 1, अरे ये आया कहाँ से, ये देखो 1 और ये 1, ये 1 क्या है रो, ये 1 क्या है कॉलम, मतलब ही ए का क्या लिया उसने रो लिया, बी का क्या लिया कॉलम लिया, तो हमने भी यहाँ पे वही तो किया, ए का क्या लिया रो लिया एम, और बी का क्या ले लिया एन ले लिया, यानी कि कॉलम, समझा, कंफ्यूज हो तो क्या करना है समझा, ये तो मुझे मालूम है कि आपने कर दिया है, बट अगर कंफ्यूज हो तो क्या करेंगे, सॉल्व करके देखो, सिंपल, ओके। और मैंने वो भी दिखाया आपको कि ये चीज़ हमारे नोट्स में आई है, करेक्ट, तो जनरली हम ये कोशिश करते हैं ये कि अपने नोट्स ऐसे बने कि भाई आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे इसकी आसानी हो, करेक्ट, बट जहाँ पे भी प्रॉब्लम आया अपन दिमाग लगा सकते हो, ये इस टाइप से टैली कर सकते हो, चलो सेवंथ हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट गो टू द एट्थ क्वेश्चन, एट क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस देन विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या ट्रू है, देखो a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए, हमने प्रॉपर्टीज देखे थे एडिशन की, उसके अंदर देखा था a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए, तो दिस इज फॉल्स, करेक्ट, तो ये है फॉल्स। ये बोल रहे ए डैश का डैश किया तो नॉट इक्वल टू ए, अरे यार ये तो इक्वल होता है ना, ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज है, ये डैश यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ यानी कि ट्रांसपोज, इस केस में देख लिया हमने कि ए का ट्रांसपोज करो उसका वापस ट्रांसपोज करो तो वापस ए आएगा, फिर ये भी हो गया फॉल्स, हाँ ये करेक्ट है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ये क्या है ट्रू, करेक्ट, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ये तो हमने प्रूव भी किया था, है ना, आपने भी किया होगा, राइट, सो व्हाट इज ट्रू, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9 तो हमने करने का नहीं है, करेक्ट, 7 हो गया, 8 हो गया, अभी करना अपने को 11 एंड 14, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे 11
सिंपल थे ना ये, एकदम सिंपल सिंपल थे, सिर्फ आपने ये था कि भाई कोशिश करना था। करेक्ट। चलो 11 बोल रहे देखो, इसका ए का ये इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 3/2, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 4 5 6 3/3। करेक्ट। तो क्या बोल रहे हैं, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मतलब हो क्या रहा है पता है क्या, ये जो है ये चीज को इसको नहीं क्या ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ओके, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल गया अपने को, ये आंसर है, ये ए नहीं है यहाँ पे। सुनो क्वेश्चन समझो अच्छे से, ये दिस मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू ये है, ये ए का आंसर नहीं है, ये ए नहीं है ये। ठीक है ना। ओके सो एक बार अच्छे से लिख लेते हैं हम इसको। मान लो ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको अपन बी बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बी। तो बी क्या है, A11 A12 A21 A22 A31 A32 इंटू ए, ये भी हो गया, इंटू ए। ए के अंदर अभी कितने मैट्रिक्स, कितने रोज, सॉरी कितने रोज और कितने कॉलम होने चाहिए नहीं मालूम अपने को, बट इसका जो आंसर आ रहा है उसके अंदर जो ऑर्डर है वो 3 × 3। करेक्ट। इसमें क्या है B11 B12 B13 ये ऐसे ये। करेक्ट। इसका मतलब बी का ऑर्डर आ गया आपका 2 × 3, ए का ऑर्डर नहीं मालूम तो अपन लिखेंगे x × x, और जो आंसर है उसका ऑर्डर है 3 × 3। अभी अपने को जानना है ये x × y, x × x नहीं करते, x × y करेंगे इसको। ठीक है, x x बोल तो सेम ही हो गया ना, फिर x की वैल्यू आ गई तो आपको लगेगा इसकी भी आ गई, तो x × y तो इज इक्वल टू 3 × 3। अभी देखो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आता है मल्टीप्लिकेशन के बाद में, ये मल्टीप्लाई करे वाला है। करेक्ट, 3 × 3 ये मल्टीप्लाई किया, तो ये रोज कहां से उठाता है, ये रोज कहां से उठाता है, ये बी से, मतलब पहले मैट्रिक्स से, पहले मैट्रिक्स से रो उठाता है। करेक्ट। ये इसका ऑर्डर 3 × 2 नहीं, सॉरी 2 × 3 नहीं, 3 × 2 है ना, क्योंकि 3 रोज है ना, 1 2 3 रोज और 2 कॉलम्स। हाँ, तो ये रोज कहां से उठाता है, यहां से उठाता है रोज। कॉलम कहां से उठाता है, कॉलम दूसरे मैट्रिक्स से उठाता है, कॉलम कॉलम दूसरे मैट्रिक्स से, मतलब इसकी कॉलम कितने होंगे 3। करेक्ट। तो y का तो आंसर मालूम पड़ गया 3। करेक्ट, क्योंकि रोज उठा लिया यहां से हमने, कॉलम उठा लिया हमने यहां से, 3 थी। अभी x क्या है, अभी देखो अगर मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिसेस, तो आपको एक रूल मालूम है दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का, कि पहले मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम्स है उतने रोज होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स में। समझ आ रहा है। तो पहले मैट्रिक्स में यानी कि बी में कॉलम कितने, 2, तो उतने रोज होने चाहिए कि इसमें ए के अंदर, मतलब ये 2, तो ये 2 × 3 आ गया, तो ये ऑप्शन बी। समझेगा कैसे। अब ये सिर्फ कंफ्यूज इसके लिए होता है कि नॉर्मली अपने जो प्रॉपर्टीज देखी होती है ना, वो करते हैं हम a × b इज इक्वल टू ए बी, तो ए के कॉलम और बी के रो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे ए दे दी है ना, यहाँ पे अगर बी दे देते तो आपको इतना आसान लगता है, कोई टेंशन का काम नहीं रहता। बट ये लॉजिक आप लगाओ कि रोज कहाँ से उठाता है, पहले मैट्रिक्स से। देखो हाँ, वापस एक बार बोलते हो, अच्छे से ध्यान में रखो, जो मल्टीप्लाई किया हुआ मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई किया हुआ, इस एग्जाम्पल में जो जिसका नाम है बी ए, वो रोज कहां से उठाएगा, पहले मैट्रिक्स से यानी कि बी से। कॉलम कहां से उठाएगा, दूसरे मैट्रिक्स से यानी कि ए से। ठीक है, यहां से अपने को मालूम पड़ गया ए के अंदर कितने कॉलम्स है, वो है 3, क्योंकि रिजल्टिंग मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई किए हुए मैट्रिक्स के अंदर कॉलम कितने, 3। ठीक है, अब रोज तो पहले मैट्रिक्स से उठाया तो उसका कोई सवाल नहीं। अब यहाँ पे x ढूंढना बाकी था, x, तो उसके लिए हमने कंडीशन देखी, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो मैच होने चाहिए, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसलिए b के अंदर जो रोज है, सॉरी कॉलम्स है 2, वो क्या है, इसके रोज है, a के अंदर के रोज है। करेक्ट, तो 2 × 3 समझा गया ये। चलो नेक्स्ट 12 से 16 के लिए, 12 12th हमने कर लिया ऑलरेडी, आई थिंक यस 13 भी कर लिया होगा। देन अभी करेंगे 14 थे 3a - c, 3a - c। करेक्ट।
तो ये इधर करते हैं अपन। ठीक है, पहले ए लिख लेता हूँ मैं क्या है। यहाँ पे करेंगे हम 14th वाला क्वेश्चन नंबर 14th। ए क्या है? ए है 2 - 3 4 5, 2 - 3 4 5। बी क्या है? बी है आपका 1 5 6 - 7, 1 5 6 - 7। एंड सी है 2 5 3 4, 2 5 3 4। नंबर का बराबर लिया, 2 4 - 3 5, 1 6 5 - 7, 1 6 5 - 7, 2 3 5 4। करेक्ट। तो ये 12th एंड 13th तो हमारा हो चुका है ऑलरेडी। 14 में चाहिए अपने को 3a - c। ठीक है, क्या चाहिए अपने को? 3a - c। तो 3a - c के लिए पहले 3a कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो a को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इससे ज़्यादा आसान तो कुछ है ही नहीं। तो 3a कितना है हमारा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 3 से मल्टीप्लाई करो उसको, 6 - 18 24 30 माइनस, ये आएगा। c कितना है? ये c है, ये c है 2 5 3 4। इसमें कोई माइनस नहीं है ना, c बराबर लिया ना अपन ने। सी करेक्ट लिया, इसमें कोई माइनस है ही नहीं। चलो, तो क्या आएगा ये बच्चों? कितना सिंपल है ना ये। चलो करो, 6 - 2 4, -18 - 5 -23। सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान देना है अच्छे से। 24 - 3 21 एंड 30 - 4 26। ऑप्शन देखो एक है 4 - 23 21 26। 4 - 3, अरे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऐसा गलत कर दिया हमने कुछ। 3a - c तो यही आना चाहिए था। अबे 3 से क्या मल्टीप्लाई किया अपन ने? ये किससे मल्टीप्लाई किया अपन ने? यहाँ पे 3a गलत कर दिया ना कैलकुलेट। क्या रहे अपन यारो? चलो अच्छे से करो वापस। 3 × 2 6, 3 × -3 -9, 3 × 4 12, 3 × 5 15। पहले आई डोंट नो क्या कर दिया था गड़बड़ में। ये बराबर आया भी। पहले शायद 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था। हाँ, पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था सबको, एक्चुअली 3 से करना था, पहले 6 से कर दिया। 3 × 6 3 - 3 -9, 3 × 4 12, 3 × 5 15 बराबर। माइनस सी क्या है? 2 5 3 4। चलो क्या आएगा अभी? ये इज इक्वल टू 6 - 2 आएगा 4, देन -9 -5 आएगा -14, 12 - 3 आएगा 9 एंड बराबर तो किया ना अभी, 4 3 जा, हाँ ये बराबर किया ना। चलो एंड 15 - 4 आएगा 11। ये एक ऑप्शन 4 - 4 9 11, 4 4 - 14, 4 - 14 9 11। करेक्ट, ये वाला सी वाला ऑप्शन है, 4 - 14 9 एंड 11, ऑप्शन सी करेक्ट। अभी नेक्स्ट पूछे ए बी। ए बी तो कितना सिंपल है ना एकदम। ए बी कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल ए बी और बाद में करना है बी ए, तो दोनों भी कैलकुलेट कर लेंगे ए बी और बी। तो ए बी करते कैलकुलेट। ए बी इज इक्वल टू, देखो क्या आता है, 2 × 1 प्लस इंटू ब्रैकेट -3 × 6। करेक्ट। फिर यहाँ पे 2 × 5 प्लस इंटू ब्रैकेट -3 × -7। राइट। नीचे 4 × 1 प्लस
5 इंटू 6, फिर यहाँ पे 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -7 इज इक्वल टू कितना आएगा ये 6 इंटू 3 -18 और ये 2, तो -18 प्लस 2 -16, फिर ये आएगा 10, ये आएगा +21 है ना, क्योंकि दोनों पे माइनस है, तो ये आएगा 31, ये आएगा 4, ये आएगा 30, ये 34, ये आएगा 4, ये आएगा -35, तो ये आएगा -31, राइट। है क्या ऑप्शन, देखो -16, 31, 34, -31, -16, 31, 34, -31, ए वाला ही ऑप्शन है, करेक्ट है, ऑप्शन ए ही है, -16, 31, 34, -15, नहीं 34 के बाद में -31 चाहिए ना अपने को, तो नहीं, एक मिस्टेक हमने यहाँ पे ये 1 नहीं लेना चाहिए था, ये -7 तो करेक्ट लिया, बट ये 1 नहीं, यहाँ पे 5 लेना चाहिए था, 5, तो ये आएगा 20, तो -35 प्लस 20 कितना आएगा, ये आएगा -15, बहुत गड़बड़ हो रही है ना कैलकुलेशन में, आप लोग बराबर करो, लेकिन आप लोग बराबर करो। चलो, ये वाला ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ए जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे बी, यानी कि 16 बी ए, बी ए करो अच्छे से, बी ए इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, यहाँ पे गलती ना हो इसके लिए क्या करने का, सिंपली जैसे मैंने पिछली बार भी आपको तरीका बोला था, ये पहले ए का लिख लो, पहले 2 -3 है ना, 2 इंटू जगह छोड़ के प्लस -3 इंटू, करेक्ट, फिर क्या आएगा बाजू में, फिर से 2 इंटू जगह छोड़ के प्लस -3 इंटू, करेक्ट, जगह छोड़ के आ गया, फिर 4 इंटू 5, 4 इंटू प्लस 5 इंटू, 4 इंटू प्लस 5 इंटू, फिर इसके कॉलम ले लो, 1 6, इधर ले लो 1, इधर ले लो 6, इधर ले लो 1, इधर ले लो 6, ये बी ए नहीं, ये भी देख रहे हैं ना अपन, ये तरीका देख रहे हैं सिर्फ दूसरा, 6 यहाँ पे 1, यहाँ पे सॉरी, इधर 1 6 नहीं आएगा, इधर दूसरा कॉलम आएगा इसका, है ना, ये 1 6 हो गया, दूसरा कॉलम क्या, 5 -7, ये आएगा 5, इधर आएगा -7, करेक्ट है। यहाँ पे क्या लिया था अपन ने, 2 प्लस -3 इंटू 5 आ गया -7, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 6, इधर 5 एंड -7, करेक्ट, ये अगर कर लो तो ऐसा अगर करोगे तो ज़्यादातर फिर गलती होने का चांस कम हो जाता है इसमें, फिर ये 2 इंटू 1 आ गया, करेक्ट, -3 इंटू 6 आ गया, तो ये आ गया 2 -18, तो यहाँ पे आएगा -16, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 21, है ना, +21, तो यहाँ पे आएगा 31, फिर आएगा 4, फिर यहाँ पे आएगा 30, तो 34 आ जाएगा, राइट, ये कितना आएगा, तो 4 और ये
30 तो 34 और ये आया 20, ये आएगा -35 तो आएगा -15। तो ऐसे अगर करोगे तो आपका गलती होने का चांस और भी कम हो जाएगा, राइट। अभी इसी इसी टाइप से अपन करेंगे BA। ये तो AB का आपने फिर से कर लिया था कैलकुलेशन। So now we will calculate BA। बच्चों मुझे बताओ BA के अंदर किसके रोज लेने पड़े, किसके कॉलम। सबसे पहले लाइन खींच लो, ये देखो इधर इधर जाना है और यहाँ पे मुझे नीचे आना है, ठीक है। तो 1 5 पहले कर लेते हैं, 1 इंटू प्लस 5 इंटू, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 इंटू प्लस 5 इंटू, फिर नीचे 6 एंड -7, 6 इंटू प्लस -7 इंटू, यहाँ पे 6 इंटू प्लस -7 इंटू, हो गया। ये रोज हो गए। अभी यहाँ पे कॉलम्स देखने, पहले इसमें क्या 2 और 4 है, यहाँ पे ले लो 2, यहाँ पे ले लो 4, राइट। यहाँ पे ले लो 2, यहाँ पे ले लो 4। फिर है -3 और 5, यहाँ पे ले लो -3, यहाँ पे ले लो 5, यहाँ पे ले लो -3, यहाँ पे ले लो 5। डन, सिंपल। चलो अभी आंसर लिखना है। ये 1 इंटू 2 हो गया 2, 5 इंटू 4 हो गया 20, ये आ गया 22। फिर ये हो गया -3, ये आ गया 25, है ना। तो ये आ गया नहीं +22, ये भी 22 आ गया। ये है 18 सॉरी 12 और ये आएगा -28। फिर -28 और 12 कितना आएगा -16। फिर ये आएगा 6 इंटू -3 -18 प्लस ये आएगा -35। तो यहाँ पे कितना आएगा -35 और 10 45, 45 और 8 53। एक ऑप्शन देखो 20 to 22 -16 -53, करेक्ट पहला ऑप्शन है ए, 20 to 22 -16 -53। सो जस्ट हमको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है। मैं पहले बोला था आपको मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे कि यहाँ पे कन्फ्यूजन का बहुत चांस है, तो प्लीज़ बी कॉन्शियस। तो क्या क्या कर लिया हमने यहाँ पे से, मैंने 14 15 16 कर लिया है ना। 14 हो गया, ये 11 भी हो गया, 14 भी हो गया, 15 भी हो गया, 16 भी हो गया। अभी करेंगे 17। 17 में ये सिंपल कैलकुलेशन करना है, वहाँ पे उधर जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे कर लेंगे। देखो क्या है, अभी पहले जैसा किया था, यहाँ पे आपको इधर जाना है राइट की तरफ, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है, करेक्ट। तो कर लो a इंटू, थोड़ी सी जगह छोड़ के प्लस -b इंटू, राइट। यहाँ पे a इंटू प्लस -b इंटू, फिर नीचे b इंटू प्लस a इंटू, यहाँ पे भी b इंटू प्लस a इंटू। हाँ, यहाँ पे पहला कॉलम क्या है, a एंड -b, a -b। इधर भी नीचे a इंटू -b, करेक्ट। ये माइनस प्लस साइड पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, a इंटू -b है यहाँ पे।
चलो इधर दूसरा कॉलम कौन सा है बच्चों, यहाँ पे बी और ए, तो यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा ए, करेक्ट। सो इट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, अभी देखो यहाँ पे क्या आता है, ए बी प्लस ये माइनस बी ए है ना, माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए, करेक्ट। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो कट जाएगा दोनों भी जीरो। फिर ये आ गया बी इंटू, ये सॉरी यहाँ पे बी इंटू ए, यानी कि बी ए प्लस यहाँ पे माइनस ए बी, तो ये कट जाएगा बी ए बी, तो यहाँ पे आएगा जीरो, और यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ढूंढना ऐसा ऑप्शन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिखा जा सकता है इसको, है ना, तो इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट, ए इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, अभी 18th, हो गया ना अपना, 18 प्लस, करेक्ट, प्लस वाला है वो, समेशन वाला वो हो गया था अपना, ये भी हो गया था। 17th अभी किया ना अपन ने, ये 17th जैसे आपको एडिशन के टाइम पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा आपके इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। एक्चुअली मेरे पास भी जो बुक है ना, वहाँ पे भी यहाँ पे प्लस था, ये मैं भूल गया आपको, यहाँ पे भी मेरे इसमें भी प्लस था यहाँ पे, बट एक्चुअली ये मल्टीप्लीकेशन में आपके, तो यहाँ पे आपको करेक्शन कर लो 17 में, ठीक है। नहीं देखो 18th हमारा हो चुका है, 19th भी हमारा हो चुका है, फिर 20 करना है अपने को, राइट। देखो इधर यहाँ पे 17th हो गया, अभी अपन 20th करेंगे। ट्वेंटी में देखो क्या है, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा के करेंगे, हर एक चीज लिखना जरूरी नहीं है। देखो ये ए से, ये ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ गया, देखो इस ए को इस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इस बी को इस बी से करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इधर अपन इधर जा रहे हैं, यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो तय हो गया 20th में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना है पहला, मतलब ये ए हो सकता है, बी हो सकता है, और सी और डी तो हो ही नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, ये माइनस ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों में ही है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो ये तो हम चेक भी नहीं करेंगे, दोनों में सेम है। लेकिन यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इतना लास्ट वाला अपने को चेक करना है, ठीक है, लास्ट वाला अपने को चेक करना जरूरी है। अब लास्ट वाले पे क्या आने वाला है बच्चों, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आप करेंगे माइनस बी, कौन सा माइनस बी किया आपने यहाँ पे, ये वाला माइनस बी इंटू बी प्लस ए, ये वाला ए आएगा, ये ए इंटू माइनस ए, राइट है कि नहीं, तो ये क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी को आप लिख सकते हो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट, ओके। तो ये हो गया हमारा 20, 21 22 देखेंगे।
ये देखो 1 इंटू 2 इंटू 5 दिया है, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 4। मुझे बताओ, पहले बताओ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्या? उसके लिए क्या होता है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। यस, मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन, नो प्रॉब्लम। चलो फिर करते हैं। देखो 1 इंटू 3, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे है ना 1 इंटू 3, क्योंकि इधर जाने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ पे नीचे आने के लिए कुछ है नहीं, तो ये करने की जरूरत ही नहीं आपको। सिंपली 1 इंटू 3 प्लस, कुछ भी नहीं करना है आपको, 0, तो मैं ये करूंगा ही नहीं, प्लस, राइट। चलो नेक्स्ट क्या आएगा 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, नेक्स्ट क्या आएगा 1 इंटू 5, नेक्स्ट क्या आएगा 1 इंटू 6, फिर नीचे क्या करूँगा 2 इंटू 3। अभी डायरेक्ट लिखो तो चलेगा क्या? ये 3 इंटू 1 की जगह 3 लिख दूँ, 4 इंटू 1 की जगह 4 लिख दूँ, 5 इंटू 1 की जगह 5 लिख दूँ, 6 इंटू 1 की जगह 6 लिख दूँ, चलेगा ना? अब ये 2 से मल्टीप्लाई करना है हर एक चीज़ को, ये 2 से, ठीक है, गेटिंग इट। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 12, फिर 5 से करना है 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25 एंड 5 इंटू 6 30। चलो बताओ ये है क्या यहाँ पे ऑप्शन? 3 4 5 6 6 8 10 12 15 20 25 30, पहला ए ऑप्शन है, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट। चलो नेक्स्ट। ट्वेंटी टू करेंगे। सबसे पहले देखने का कभी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? यहाँ पे ऑर्डर है 2 इंटू 2, यहाँ पे ऑर्डर है 2 इंटू 3, यहाँ पे जितने कॉलम है उतने यहाँ पे रोज है। यस, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। चलो फिर करते x इंटू 1 प्लस x इंटू 1। देखो यहाँ पे मुझे ऐसे जाना है तो मैं नेक्स्ट y लेना पड़ेगा, प्लस y इंटू, यहाँ पे मुझे नीचे जाना है y इंटू एक्स, करेक्ट। फिर इसके बाजू में फिर यहाँ पे क्या होगा x इंटू 2 प्लस y इंटू वाई, फिर यहाँ पे क्या होगा x इंटू 3 प्लस वाई इंटू जेड। नीचे आएंगे तो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू एक्स, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई एंड 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू जेड। तो क्या आएगा ये x प्लस, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है x प्लस एक्स वाई, यानी कि हाँ ऐसे दिया इन्होंने, तो पहला x प्लस एक्स वाई वाला यही ऑप्शन है बी, तो हमारा यही करेक्ट आने वाला है। सिर्फ इतना देखिए, आप अगर पूरा सॉल्व भी नहीं करते ना तो भी आ जाता, बट अपन तो सब सॉल्व करने वाले, बट आप इतना भी करके कर सकते थे। अभी चेक करते हैं आगे का मैच कर रहा है क्या, 2x प्लस वाई स्क्वायर आ गया, 2x प्लस वाई स्क्वायर, यार है 3x प्लस 2y, 3x प्लस, सॉरी ये z है ना, 2 नहीं, वाई जेड करना है यहाँ पे, वाई जेड, ये 2 दिख रहा है एक्चुअली बट ये वाई जेड है, तो ये 3x प्लस वाई जेड। यहाँ पे आएगा 2 प्लस 3x, तो 2 प्लस 3x, यहाँ पे आएगा 4 प्लस 3y, 4 प्लस 3y एंड ये 6 प्लस 3z, 6 प्लस 3z, करेक्ट, मैच कर गया सब कुछ, राइट, गेटिंग इट। तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो कितने हो गए हमारा अभी यहाँ पे 21 हो गया, 22 भी हो गया, राइट। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हमारे 23 से लेकर 32, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो अभी के लिए बाय बाय।